गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 23 फरवरी और जानेंगे आज 23 फरवरी से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। डेली ये वीडियो आप सभी को 8 o'clock पर मिलेगा एंड इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकैब से विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट वन क्या है देख लीजिए, एक्सपेडिएंट। क्या है एक्सपेडिएंट? मीनिंग क्या है इसका? उचित। क्या है मीनिंग? उचित। देखिए साथ साथ जो है आपने भी जिस तरीके से मैं पढ़ता हूँ उसी तरीके से पढ़ते चलिए। और जो आपको लगे कि हाँ ये याद नहीं हो सकता जल्दी से, तो उसको क्या करना, आपने अपनी नोटबुक में याद करना या लिखना। जैसे कि 2-3 बार उसका रिवाइज करोगे तो वो अपना आप ही आपके माइंड में बैठ जाएगा। ऑफ एन एक्शन कन्वीनियंट एंड प्रैक्टिकल ऑल्दो पॉसिबली इम्प्रॉपर और इमोरल। ठीक है। सो एक कार्रवाई के मतलब कि कार्रवाई के सुविधाजनक और व्यवहारिक हालांकि संभवत अनुचित या अनैतिक है। क्या है? एक कार्रवाई के सुविधाजनक, ठीक है, या फिर और व्यवहारिक हालांकि संभवत है परंतु अनुचित या फिर अनैतिक है। ठीक है, ये है एक्सपीडियंट का मतलब, एक्सपीडियंट का। ठीक है। अब देखिए सिनोनिम्स क्या है। सो सिनोनिम्स हमारे क्या हैं इसके? कन्वीनियंट, एडवांटेजियस, प्रूडेंट। एंटोनिम्स हैं यूजलेस, इनएप्रोप्रिएट, फ्रूटलेस। ठीक है। सो ये आपने ध्यान रखना। अब चलिए बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। सो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है इट माइट बी। क्या? इट माइट बी एक्सपीडियंट नॉट टू पे हिम अंटिल द वर्क इज फिनिश्ड। सो काम खत्म होने तक उसे भुगतान ना करना समीचीन हो सकता है। इट माइट बी एक्सपीडियंट नॉट टू पे हिम अंटिल द वर्क इज फिनिश। जब तक मतलब कि काम खत्म नहीं होता उसका भुगतान ना करने का समीचीन हो सकता है काम खत्म होने तक। ठीक है। सो फर्स्ट वन जो हमारा मतलब कि वोकेब था वो हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। देखिए पढ़ना तो जरूर पड़ेगा। स्ट्रगल तो आपने हर वक्त मतलब कि डेली ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ से स्ट्रगल चला जाएगा। सबकी लाइफ में स्ट्रगल है, सभी को करना पड़ेगा। ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट है स्टॉप गैप। क्या है स्टॉप गैप? मीनिंग इसका है काम चलाओ प्रबंध। क्या? काम चलाओ प्रबंध। सो कभी कभार आपने देखा होगा कि टेम्परली हम किसी को मतलब कि वर्क करवाने के लिए, अपना काम करवाने के लिए उसको जो है अपने काम पर रख लेते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? स्टॉप गैप। अब से आपने क्या बोलना? ही इज़ अ स्टॉप गैप पर्सन। मतलब कि वे काम चलाओ आदमी है। मतलब कि हमारी कंपनी के लिए उसको इस तरीके मतलब कि कुछ ही दिन के लिए उसका मतलब कि उसको नौकरी पे रखा है। सो टेम्पररी वे ऑफ डीलिंग विद अ प्रॉब्लम और सेटिस्फाइंग अ नीड। सो किसी समस्या से निपटने या किसी आवश्यकता को पूरा करने का एक अस्थायी तरीका। ठीक है। सिनोनिम्स इसके मैकशिफ्ट, सब्स्टिट्यूट, टेम्पररी। एंटोनिम्स हैं परमानेंट, कंप्लीट एंड फिनिश। ठीक है दोस्तों। सो ये रहे इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। सो एग्जाम्पल है हमारा द कोच वी हैव नाउ वॉज ओनली हायर्ड। द कोच वी हैव नाउ ओनली हायर्ड एज अ स्टॉप गैप। ठीक है, स्टॉप गैप। समवन विद मोर एक्सपीरियंस इज फाउंड। सो अब हमारे पास जो कोच है वे केवल एक स्टॉप गैप के रूप में काम कर रखा है। सो द कोच वी हैव नाउ वॉज ओनली हायर्ड एज अ स्टॉप गैप। सो मतलब कि कहने का मतलब टेम्परली टाइम के लिए उसको रखा गया जब तक कि एक अधिक अनुभव वाला कोई व्यक्ति नहीं मिल जाता। अनटिल समवन विद मोर एक्सपीरियंस इज फाउंड। जब तक मिल जाए, जैसे मिल जाएगा तो उसको हम हटा देंगे क्योंकि वो क्या है? एक टेम्परली मतलब कि स्टॉप गैप है, मतलब काम चलाओ प्रबंधन है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं गैपिंग। क्या है? गैपिंग है और मीनिंग इसके खुला हुआ। क्या है मीनिंग? खुला हुआ। हो सकता है आपकी बॉडी में कहीं से मतलब थोड़ा बहुत छेद हो, जैसे कि चोट लग जाती है तो वहाँ पे थोड़ा गैप बन जाता है। ठीक है। ऑफ अ, जैसे किसी के गोली मार दे तो वहाँ पर भी गैप बन जाता है। ऑफ अ होल वाउंड एक्सेट्रा वाइड ओपन। ठीक है, तो एक छेद या घाव जो चौड़ा या फिर खुला हो। ठीक है, शरीर में देखा हो आपने या फिर किसी भी मतलब कि कह सकते हैं किसी भी एनिमल्स में देखा हो। ठीक है। सो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको नाम, क्योंकि अगर आप एनिमल इस तरीके से नाम को किसी को कनेक्ट कर दें सो आपके दिमाग में जो जो आपका माइंड है वो बहुत ही जल्दी इस तरीके की बातों को कैच करता है। ठीक है। सो जिससे कि आपको याद रखेगा गैपिंग। गैपिंग का मतलब होता है गैपिंग का खुला हुआ। ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो ओपन, अ गैप, स्टेरिंग, अनक्लोज। एंटोनिम्स हैं शट, क्लोज, क्लैम्प, ब्लॉक्ड। ठीक है,
क्लियर। अब देखें एग्जाम्पल। सो दोस्तों एग्जाम्पल इसका मिडिल एज वुमेन, जो मतलब कि मिडिल एज वुमेन है, वेर लाइकली टू हैव गैपिंग होल्स इन दियर गम्स वेयर देयर टीथ यूज टू रिसाइड। सो जो मिडिल एज वाली वुमेन होती हैं, एक समय पे क्या होता है, जो उनके तीत होते हैं उनमें क्या बन जाता है, एक गैपिंग बन जाता है। ठीक है, कुछ समय के बाद गैपिंग बन जाता है। सो मध्यम आयु वर्ग की महिलाओं के मसूड़ों में छेद होने की संभावना होती है जहां उनके दांत रहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि मिडिल एज वाली जो वुमेन है, उनके जो मतलब कि मसूड़े हैं वो मतलब कि थोड़े मसूड़ों में छेद होने की संभावना होती है जहां उनके दांत रहते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट बात करें, क्या है यार्निंग। क्या है यार्निंग गैप। मीनिंग है इसका बड़ा फासला। क्या है मीनिंग, बड़ा फासला, जैसे कि किसी भी ग्राउंड में हो। ठीक है, अ वेरी लार्ज डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स थिंग्स और पीपल। सो दो समूहों, चीज़ों या लोगों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर। सो सभी लोग मतलब कि दो पार्टी हैं, ए और बी हैं, एक ग्राउंड में है। ठीक है, ये ग्राउंड है, सो इनके बीच का ये फासला है। ठीक है, यही इसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, सिनम्स की बात करें तो इसका सिनम्स है ह्यूज गैप, विशाल एक अंतराल, बड़ा। ठीक है, लार्ज गैप, इनॉर्मस गैप। एंटोनिम्स क्या है इसके, सडल डिफरेंस एंड फाइन लाइन। ठीक है, सो ये आपने ध्यान रखना। चलिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल है देयर वर यार्निंग गैप इन देयर रैंक्स। सो मतलब कि जो रैंक है उनमें क्या, उनका जो गैप बड़ा फासला वो क्या है, उनके रैंकों में जमहाई गैप थे, मतलब कि बड़ा फासला था उनकी रैंक में। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रैशनल। क्या है रैशनल, मीनिंग इसका औचित्य। क्या है मीनिंग, औचित्य। अ सेट ऑफ रीजंस और अ लॉजिकल बेसिस फॉर अ कोर्स ऑफ एक्शन और बिलीफ। सो कार्रवाई या विश्वास के लिए कारणों का एक सेट या तार्किक आधार। कार्रवाई या विश्वास के लिए कारणों का एक सेट या तार्किक आधार। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है इसके, रीजन, जस्टिफिकेशन एंड लॉजिक। एंटोनिम्स है इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब आपको पता है प्रभाव या फिर प्रभावित। ठीक है, एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो आई डोंट अंडरस्टैंड द रैशनल बिहाइंड द काउंसिल हाउसिंग पॉलिसी। सो मैं परिषद की आवास नीति के पीछे के तर्क को नहीं समझता। क्या कह रहा है, मैं परिषद की आवास नीति के पीछे के तर्क को नहीं समझता। आई डोंट अंडरस्टैंड द रैशनल बिहाइंड द काउंसिल्स हाउसिंग पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें डिलेटरी। क्या है डिलेटरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है धीमा या फिर कह सकते हैं स्लो। ठीक है, स्लो टू एक्ट, कुछ भी एक्टिविटी करने में उसका मतलब कि जो काम है वो स्लो टू एक्ट है, उसकी एक्टिविटी धीमी है। सिनोनिम्स से इसके स्लगिश, स्लॉथफुल, लैक्स, स्लैक। एंटोनिम्स से फास्ट, प्रॉम्प्ट, ब्रिस्क एंड क्विक। ठीक है, जल्दी जल्दी करो। सो एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सो देखिए दोस्तों एग्जाम्पल है दे वर डिलेटरी इन प्रोवाइडिंग द रिसर्चर्स विद इंफॉर्मेशन। सो वे शोधकर्ताओं को जानकारी प्रदान करने में विलंबित थे। they were dilatory in providing the researcher with information। so वे शोधकर्ताओं को जानकारी प्रदान करने में विलंबित थे। ठीक है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं अटिपिकल। क्या है अटिपिकल, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग असामान्य। क्या है मीनिंग, असामान्य, मतलब कि इक्वली। सो नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ टाइप, ग्रुप और क्लास। सो एक प्रकार, समूह या वर्ग का प्रतिनिधि नहीं। ठीक है, क्या नहीं है, एक प्रकार, अ नॉट रिप्रेजेंटेटिव फॉर ऑफ अ टाइप, ग्रुप और क्लास। सिनोनिम्स क्या हैं इसके, अनयूजुअल, अनटिपिकल। एंटोनिम्स हैं टिपिकल। ठीक है भाई, एग्जाम्पल की बात करते हैं। सो मेरे प्यारे दोस्तों एग्जाम्पल देख लीजिए जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। द इकोनॉमी ऑफ द प्रोविंस वॉज अटिपिकल बिकॉज इट वॉज पर्टिकुलर स्मॉल। सो प्रांत की अर्थव्यवस्था असामान्य थी क्योंकि वे एक विशेष रूप से छोटा था। तो आप सभी को पता होगा कि ये जो प्रोविंस होते हैं ये मतलब कि छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इनविगोरेट। क्या है इनविगोरेट, मीनिंग है इसका ऊर्जावान, मतलब कि एनर्जेटिक हो या फिर किसी में पावर हो काम करने की। ठीक है, ज़्यादा ऊष्मा हो। टू मेक समवन फील फ्रेशर, हेल्दियर एंड मोर एनर्जेटिक। सब किसी को तरोताज़ा, स्वस्थ और अधिक ऊर्जावान महसूस कराना। क्या कराना, किसी को तरोताज़ा, स्वस्थ और अधिक ऊर्जावान महसूस कराना। सिनोनिम से इसके एनर्जाइज, रेजुवेनेट। एंटोनिम से बोर एंड ड्यूल।
ठीक है, एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सो दोस्तों एग्जाम्पल है हीज overarching argument forcefully and uncompromisingly presented is original challenging invigorating। सो उनका व्यापक तर्क जबरदस्ती और बिना समझौता किए प्रस्तुत किया गया मौलिक चुनौतीपूर्ण स्फूर्तिदायक है। क्या है? उनका व्यापक तर्क जबरदस्ती और बिना समझौता किए प्रस्तुत किया गया मौलिक चुनौतीपूर्ण स्फूर्तिदायक है। ठीक है दोस्तों, सो ये जो मैं आपको वोकेब करा रहा हूँ दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए जितने भी अपकमिंग एग्जाम है सब में हेल्प करेंगे ये वोकेब। ठीक है भाई, सो ये आपने ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट बात करते हैं स्लीजी। क्या है? स्लीजी और पार्सल स्पेस इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है निर्बल, डर्टी, चीप और नॉट सोशली एक्सेप्टेबल स्पेशली रिलेटिंग टू मॉरल और सेक्सुअल मैटर। सो गंदे, सत्य, सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं, विशेष रूप से नैतिक या यौन मामलों से संबंधित है। ठीक है, क्लियर है? स्लीजी का आपको मतलब पता लग गया है। अब चलिए बात करते हैं इसके सिनोनिम्स के। ट्रेशी, सॉर्डिड, एंटोनिम्स से गुड एंड नाइस। ठीक है, हमेशा एक बात ध्यान रखिए, देखिए हमेशा आपने क्या करना, ये मेरी बात जो सुन रहे हैं ठीक है वो औरों को भी बताएं कि हमेशा एक ही बात करिए कि हमेशा जो है क्या, पॉजिटिव बनिए। पॉजिटिव रहना बहुत ही ज़रूरी है, पॉजिटिव अप्रोच अपनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉजिटिव अप्रोच अपनाने से आपका जो है बहुत से काम आसान हो जाते हैं। ठीक है, सो हमेशा जो है पॉजिटिव अप्रोच अपनाइए और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल की। दिस पार्ट्स ऑफ टाउन इज़ फुल ऑफ स्लीजी बार्स एंड रेस्टोरेंट। शहर का ये हिस्सा स्लीजी बार और रेस्टोरेंट से भरा है। ठीक है भाई, शहर का ये हिस्सा स्लीजी बार और रेस्टोरेंट से भरा है, ये आपने ध्यान रखना है। सो दोस्तों आज का जो आपका वोकेब क्लास था वो यही कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को क्लास अच्छा लगा, आपने इन्जॉय किया होगा। ठीक है भाई, अगर आपने इन्जॉय किया, आपको अच्छा लगा, कुछ समझ में आया, सब देखिए कंजूस नहीं बनना है, लाइक करिए, साथ ही सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, बेल आइकन प्रेस जरूर कर रही है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।